विद्यार्थियों नमस्कार। केके की हिंदी में या कालूलाल कुल्मे की हिंदी में आपका बहुत स्वागत है। हम लोग चर्चा परिचर्चा लगातार करते रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे। परीक्षा पास करने के साथ साथ बाकी विषयों को समझना और साहित्य की गहरी समझदारी अर्जित करना भी हमारे लिए बहुत जरूरी है। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की जो कविता है तोड़ती पत्थर, बहुत प्रसिद्ध कविता है, आपने नाम भी सुना होगा। 1937 में प्रकाशित हुई थी ये सुधा नाम की पत्रिका में पहली बार, जो बाद में उनके अनामिका काव्य संग्रह में आती है। निराला का जीवन बहुत संघर्षों से भरा पड़ा रहा है। इस पर हम पहले भी कई बार बातचीत कर चुके हैं। मैंने निराला की बहुत सारी कविताओं पर वीडियो बनाकर डाले हुए हैं, आप उनको देख सकते हैं और समझ सकते हैं उस लिहाज से भी। सवाल ये है कि कोई कवि इस प्रकार की जब कविताएं लिख रहा है, वो तोड़ती पत्थर स्त्री के बारे में। देखिए, स्त्रियों को लेकर के हमारे भारतीय समाज में बहुत सारे गलत आयाम प्रतिमान प्रतीक भी रहे हैं। हम तमाम गालियां देते हैं वो स्त्री को लेकर के ही, उसकी यौनिकता को लेकर के ही। समाज में जो पुरुष सत्ता का बहुत सारा वर्ग मानता है कि स्त्री को आज़ादी नहीं देनी चाहिए, उसको बहुत ज़्यादा पढ़ाने लिखाने की आवश्यकता नहीं है, नहीं तो वो समाज को तोड़ देगी, नष्ट कर देगी। स्त्री जब भी अपने मन से कुछ डिसीजन लेने लगती है तो समाज का एक बड़ा तबका कहता है कि ये हमारे समाज को तोड़ रही है, हमारे समाज को डिस्टर्ब करना चाहती है और उसको तोड़ना चाहती है, उसको नष्ट करना चाहती है। आज भी आप देखिए, गाँव में बहुत सारी इस तरह की दुर्घटनाएं घटती है कि कोई इंटरकास्ट मैरिज करती है लड़की, तो उसकी हत्या हो जाती है, उसके घर वाले ही उसको मार देते हैं। अभी पिछले दिनों एमपी में ही लड़की ने माँ बाप को मना कर दिया था कि मैं इससे शादी नहीं करूंगी, तो बाप ने और उसके भाई ने मिलकर के गोली मार दी उसको और गोली से उसको भून दिया ऑन द स्पॉट ही। तो ये जो मानसिकता है हमारी, इसको बदलने की आवश्यकता है। और लड़कियों के बारे में, स्त्रियों के बारे में हमारी सोच जब तक नहीं बदलेगी, तब तक हम एक बेहतर समाज की कल्पना, एक बेहतर समाज के स्वप्न को साकार नहीं कर पाएंगे। इसलिए, क्योंकि जब तक हम रूढ़िवादी तरीके से सोचते रहेंगे, तब तक समाज नहीं बदल सकता है। महादेव वर्मा ने इस पर बहुत अच्छा लिखा है। और मीराबाई तो आप जानते ही हैं, भक्ति काल की महत्वपूर्ण कवि है, जो कहती है कि मुझे अब वो राजा का महल अच्छा नहीं लगता है, और तमाम तरह की चीजों के खिलाफ प्रतिरोध करती हुई नजर आती है और एक आम महिला के साथ अपना जीवन गुजारती है और आम महिला की तरह जीवन गुजारती है। तो स्त्रियों के जीवन में परिवर्तन आएगा, तभी समाज को बेहतर बना सकते हैं। अम्बेडकर साहब ने कहा ना कि मैं किसी भी समाज की उन्नति का मापक वहाँ की स्त्रियों के जीवन में होने वाले परिवर्तन से ही लगा सकता हूँ। जब तक वहाँ की समाज की स्त्रियों को एक सम्मानजनक जीवन का जीने का अधिकार नहीं प्रदान करता है वो समाज, तब तक मैं उस समाज को ये नहीं कह सकता कि वो समाज प्रगतिशील है, उग्रगामी अग्रगामी है या आगे की तरफ बढ़ रहा है। अगर वहाँ की स्त्रियों के जीवन में उनकी अपनी चिंताएं शामिल नहीं है तो बहुत मुश्किल है। तो तोड़ती जो पत्थर कविता है, हम फोकस उस पर करना चाहते हैं। असल में निराला की कविता है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, जिससे आप अच्छी तरह से परिचित हैं। क्या कहते हैं निराला? वह तोड़ती पत्थर देखा मैंने उसे इलाहाबाद के पथ पर। वह तोड़ती पत्थर, कोई न छायादार पेड़, वह जिसके तले बैठी हुई स्वीकार। श्याम तन भरबदा यौवन, नत नयन प्रिय कर्म रत मन। गुरु हथौड़ा हाथ करती बार बार प्रहार। सामने तरु मालिका अट्टालिका प्राकार। चढ़ रही थी धूप, गर्मियों के दिन दिवा का तमतमाता रूप। उठी झुलसाती हुई लू, रुई जो जलती हुई भू। गर्द चिनकी छा गई, प्राय हुई दोपहर, वह तोड़ती पत्थर। देखते देखा मुझे तो एक बार, उस भवन की ओर देखा छिन्न तार। देखकर कोई नहीं, देखा मुझे उस दृष्टि से, जो मार खा रोई नहीं। सजा सहज सितार, सुनी मैंने वह नहीं जो थी सुनी जंकार। एक क्षण के बाद वह कांपी सुगर, मात ढुलक माथे से गिरे शिखर। लीन होते कर्म में फिर जो कहा, मैं तोड़ती पत्थर, मैं तोड़ती पत्थर। इतनी सी कविता है। लेकिन वह तोड़ती पत्थर क्या है? वो स्त्री पत्थर तोड़ रही है। तो पत्थर तोड़ने का मतलब क्या है? कि एक तरफ तो पत्थर तोड़ने का मतलब है कि पत्थर तोड़ के मकान बन रहे हैं ना, तो एक सृजन का काम कर रही है। दूसरा, पत्थर तोड़ने का मतलब है जड़ता को तोड़ना। तीसरा, पत्थर तोड़ने का मतलब है कि उन जड़ परंपराओं पर प्रहार करना, यानी कठोर से कठोर परंपरा को भी
एक स्त्री अपनी कोमलता से, अपनी मेहनत से तोड़ सकती है, उसको नया आयाम दे सकती है। और स्त्री के श्रम को, उसकी अ, मानसिकता को, उसकी सृजन क्षमता को मनुष्य जब-जब कम आँकता है, इसलिए स्त्री की महत्ता को समझ नहीं पाता है। उस सारी स्त्रियों के कारण ही तो पुरुष धरती पर जन्म लेता है। ये बात शायद पुरुष भूल जाता है बार-बार। और यही कारण है कि जड़ता, अंधविश्वास, अंध धारणाएँ किस तरह से मनुष्य को अपने ही वास्तविक जीवन की वास्तविकताओं से दूर करती चलती है। इसलिए निराला कह रहे हैं कि मैंने उस स्त्री को इलाहाबाद, जिसको आजकल हम प्रयाग कहते हैं, और आपको पता है अभी कुंभ भी लग रहा है वहाँ पर तो वही पत्थर तोड़ रही है, वही कुछ काम कर रही है वो। और पत्थर कहाँ तोड़ रही है? वहाँ पर छायादार, मतलब जो मज़दूरी है, वो मज़दूरी कर रही है। और मज़दूर जब वर्क करता है, आप जानते हैं आजकल तो महानगरों में बड़े-बड़े भवन बन रहे हैं, तो उसकी क्या दुर्दशा है, उसकी क्या स्थिति है कि मालिक के सामने कैसे झुकना है, उसका उसकी क्या मजबूरी है, उसकी क्या समस्या है, किसी को कोई मतलब नहीं है। तो ये जो लड़की है, वो नौजवान लड़की है और थोड़ी सांवली लड़की है, हमारी मेरी तरह। बिल्कुल गोरी चिट्ठी नहीं है, एकदम खूबसूरत नहीं है, और नौजवान है, बड़े-बड़े स्तन हो रहे हैं उसकी, जवानी समझे कि जवानी की दहलीज पर है, और काम कर रही है, तो शायद कुछ तो मजबूरी रही होगी उसकी। घर में कोई कमाने वाला नहीं होगा, कुछ समस्या होगी, तभी तो उस अवस्था में जबकि वो अवस्था उसकी पढ़ने-लिखने की अवस्था है, लेकिन वो पत्थर तोड़ रही है। तो उससे भी समाज की आर्थिक दुर्दशा, आर्थिक दशा की स्थिति लगा सकते हैं। और 1937 की कविता है। आज समाज कितना बदल गया है, नहीं बदल गया है। राजेश जोशी साहब की कविता है ना, कि बच्चे काम पर जा रहे हैं। यहाँ पत्थर तोड़ रही है, वहाँ बच्चे काम पे जा रहे हैं, जबकि उनको जाना चाहिए। वो कहते हैं कि स्कूल जाने का समय है उनका। राजेश जोशी जी हिंदी के बहुत महत्वपूर्ण कवि हैं। आप गूगल में सर्च करेंगे तो आपको जानकारी मिल जाएगी उनके बारे में, है ना? तो एक जो रचनाकार इस प्रकार की बात क्यों कह रहा है? कह रहा है कि जिन बच्चों को स्कूल जाने का समय है, जिनको पढ़ने-लिखने का समय है उनकी ज़िंदगी में, वो आज पत्थर, मतलब उनको मज़दूरी करनी पड़ रही है। तो भारतीय समाज की जो असमानता है, उसको भी हमें समझने की आवश्यकता है कि आखिर ऐसी क्या मजबूरी है कि वो पत्थर तोड़ रहा है, या वो मज़दूरी करने जा रहा है, वो काम पर जा रहा है ना? तो वो वहाँ कोई छायादार पेड़ नहीं है, जिसके तले वो, मतलब थोड़ी छाया ले सके वो। श्याम तन है उसका, मैंने कहा ना कि थोड़ी सांवली है, मतलब नौजवान है वो, और आँखें झुका कर के पूरा काम कर रही है, और उसके हाथ में एक भारी हथौड़ा है, उससे बार-बार पत्थरों को तोड़ रही है। तो सामने तरुमाट अट्टालिका प्राकार है, और सामने क्या है, राजा का राजमहल है बहुत बड़ा। भाई कहीं बाहर कर रही है तो भाई, जो बड़े लोग होते हैं उनके घर बड़े होते हैं, महल होते हैं। मैंने कहा ना 1947 की कविता है, तो सामंतों का ज़माना भी था, तो ज़ाहिर-सी बात है कोई राजमहल रहा होगा सामने, और धूप चल रही है और गर्मी का दिन है, और सूर्य चमक रहा है, और एकदम एकदम लू चल रही है समझ लिए बाहर, और धरती भू की तरह, मतलब धरती जल रही है, और जैसे होता है ना कि रुई में आग लग जाती है और किसी से धुआँ निकलता है, वैसे धुआँ निकल रहा, भाप निकल रही है, और दोपहर हो गई, यानी कि मतलब बिल्कुल छुट्टी का समय हो गया, फिर भी वो उससे काम कर रही है। जैसे उसके पास उसको लंच का समय भी नहीं मिल रहा है। तो उस देखिए उसका जीवन संघर्ष देखिए, उसके जीवन संघर्ष की पीड़ा को अगर हम समझेंगे, तो बाकी बहुत सारी चीज़ें भी हमें समझ में आ जाएगी। और लेखक खुद कह रहा है कि जैसे देखते मुझ मेरी तरफ देखती है लेकिन नहीं देखती वो, और उस सामने वाले भवन की तरफ देखती है। चिन्ह तार देखना, मतलब चिन्ह तार मतलब कि आधी नज़र से देखना और आधी नज़र से न देखना। क्योंकि उसके मन में भय भी है ना, मालिक का घर है, उसकी तरफ हम कैसे देख सकते हैं भाई? तो वो भी समस्या है उसके सामने। और मैंने कहा ना कि वो समय था राजा महाराजाओं का, कि राजा ही घोड़ी पे बैठ सकते हैं, आप घोड़े पे नहीं बैठ सकते। राजा ही अच्छा कपड़ा पहन सकता है, आप नहीं पहन सकते। बड़े लोग ही अच्छे कपड़े पहन सकते हैं, अच्छी चीज़ें यूज़ कर सकते हैं। जैसे अंग्रेज़ों ने कहा ना कि ऑल इंडियंस आर लाइक दैट डॉग। अंग्रेज लोग जिस प्रकार से डिस्क्रिमिनेशन करते थे, वैसा ही डिस्क्रिमिनेशन वापस हिंदुस्तान के जो तमाम ऊंचे लोग थे, राजा महाराजा पंडित लोग, सब बाकी जातियों के साथ वापस वो भेदभाव करते थे। तो इस प्रकार से भेदभाव समाज में कई स्तरों पर चल रहा था। ठीक है, तो इसलिए वो कह रही कि मैं उसके उसके बारे में क्या देखूंगी मैं, और वो कुछ देख नहीं पाती बेचारी। और वो उसके सामने कुछ बोल भी नहीं पाती, उसको बोलने का समय भी कहाँ मिलता है। देख कर कोई नहीं, और फिर उसने देखा है कि उस भवन में कोई नहीं है, तो फिर मेरी तरफ देखती है वो। देखा मुझे उस दृष्टि से जो मार खा रोई नहीं, और मुझे उस तरह से देख रही है कि जैसे मैंने उसको किसी ने बहुत मारा हो, लेकिन मार खाने के बाद भी नहीं रो रही है वो। और सजा सहज सितारनी, उसका चेहरा एकदम बिल्कुल खूबसूरत था, अच्छा था।
और उसके मन में जो कुछ जानकार हो रही थी, उसके मन में जो भाव हो रहे थे, उसको कवि कैसे सुन रहा है। सुनी मैंने नहीं वो नहीं जो थी सुनी झंकार, मैंने वो झंकार सुनी जो मैंने आज तक नहीं सुनी थी। और एक क्षण के बाद वो काँपने लगती है, शुगर यानी कि सही तरीके से, और उसके माथे से पसीना गिरता है, पसीने की बूँद गिरती है और फिर वो वापस अपने काम में लीन हो जाती है और वो पत्थर तोड़ रही है। यानी लेखक से भी कोई बातचीत नहीं करती है वो, जैसे अगर कुछ मालिक देख लेगा तो कुछ दिक्कत हो जाएगा, क्या बात कर रही है कि मेरा मुझसे ज़्यादा काम करवाया जा रहा है, कि दोपहर में भी मुझे छुट्टी नहीं मिल रही है, कि मेरा वेतन समय पर नहीं मिल रहा है। यानी कि वहाँ पर कहते हैं ना कि मालिक और मज़दूर के रिश्ते में मज़दूर को वही करना है जो मालिक ने ऑर्डर दिया है, उसको वहाँ कुछ बोलने का, सवाल करने का, उसके अपनी तरीके से कि 8 घंटे का समय ही काम करूँगी मैं, ऐसा कोई नियम नहीं है वहाँ पर। वहाँ जो राजा साहब ने बोल दिया है, वही करना है बस। मालिक और मज़दूर का रिश्ता वही था उस समय। यानी कि मज़दूरों के लिए कोई कोई नियम कानून कुछ भी नहीं है। और जब इस प्रकार की स्थिति है तो उसकी क्या स्थिति होगी, उसकी क्या दशा होगी, उसका हम अंदाज़ लगा सकते हैं। ठीक है? वीडियो पूरा देखना है, लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है, शेयर करना है और अपना ख्याल रखिए और पढ़ते रहिए और लगातार बने रहिए हमारे साथ में। और मैंने बहुत सारे वीडियो बना के डाल रखे हैं, आप देखिए, आपको निश्चित रूप से लाभ होगा, फ़ायदा होगा। ठीक है? तो बने रहिए हमारे साथ और बढ़ते रहिए और पढ़ते रहिए और लिखते रहिए और गिव अप नहीं करना है। और फरवरी आने वाला है, होली आने वाली है, अब होली का पूरा रंग के साथ खेलेंगे होली को और मस्ती करेंगे, है ना? तो फागुन का आना है और मस्ती भी करते रहना है और जीवन में खुश रहना, प्रसन्न रहना बहुत ज़रूरी है। ठीक है? अपना ख्याल रखिए और हमारे वीडियो देखते रहिए और अपना ज्ञान बढ़ाते रहिए।